एक 15 साल की लड़की स्कूल से आती है और उसके कपड़े पे कुछ लगा होता है, मिट्टी उट्टी। उसका पिता पूछता है, ये क्या हुआ, कहीं पे गिर गई थी क्या, या किसी ने तुमको छेड़ा है क्या? वो बोलती है, नहीं पिताजी, बस आ रही थी, रास्ते में गाड़ियाँ गई तो कीचड़ ऊपर आ गया, मैं कपड़ा बदल लेती हूँ। उसका पिता बोलता है, तुम अंदर क्यों जा रही हो कपड़ा बदलने, मेरे सामने ही बदल लो। उसके बाद वो अंदर से कपड़े लेके आता है और वो लड़की जो रहती है वो डर जाती है। उसके बाद वो अपने बेटी के साथ में ऐसा काम करता है, तभी उसकी माँ आ जाती है और वो डर जाता है और वहाँ से वो दूसरे रूम में चला जाता है। अब उसकी बेटी बिना कपड़ों की रहती है। अब उसकी माँ कुछ और समझ जाती है और उसको उल्टा पुल्टा बोलने लगती है, लेकिन वो बेचारी करे तो क्या करे, बताए तो क्या बताए। फिर एक जो बात बताती है उसकी माँ भी सुन के सहम जाती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो धन्यवाद, नमस्ते। आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक जेल लगता है इटारसी, वहीं की ये कहानी है। एक 45 साल की महिला होती है जो अपने बेटी के साथ में रहा किया करती थी। बेचारी को कहीं काम नहीं मिलता है, एक कंपनी में उसको काम मिल जाता है और वहीं पर वो अपने बेटी के साथ में रहने लगती है, काम करने लगती है। लेकिन कुछ महीने बीते रहते हैं, वहीं के एक शख्स से वो महिला शादी कर लेती है और अपनी सारी परेशानियां उसको बताती है कि मेरी एक बेटी है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं ही कमाती हूँ तो घर का खर्चा चलता है। वो भी इस महिला को बहुत यकीन दिलाता है कि मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेटी को भी देखूंगा, अच्छे से रखूंगा, उसको अपना बेटी बना के रखूंगा, और इस महिला से शादी कर लेता है। वहाँ पे ये लेके रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब 6 महीना बीत जाता है तो एक दिन अपनी बेटी को देखता है, जो बेटी अपने नानी के घर पे रहा करती थी। नानी के घर से बेटी आती है तो बेटी का नाम तनु रहता है। वो देखते ही चौंक जाता है और बोलता है, बेटी तो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसकी तो शादी जल्द ही करना पड़ेगा, जवान भी हो गई है। उसकी माँ बोलती है, हाँ सही बोल रहे हो, इसके लिए मैं टेंशन में थी तो तुमसे शादी की, कोई कमाने वाला रहेगा तो इसकी जल्दी शादी हो जाएगी। अब वो बोलता है, टेंशन मत लो, मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा और इसको रानी बना के हम लोग रखेंगे, चाहे 2 साल में शादी हो चाहे 4 साल में शादी हो। उसके बाद हमेशा वो काम पे जाता, शाम को कुछ ना कुछ अपने बेटी के लिए लेके आता, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। ऐसे कर कर के और 4-5 महीने बीत गए, मतलब 1 साल अब होने वाले थे। अचानक एक दिन उसकी बेटी आई और आने के बाद रूम में गई, और रूम में जब गई और उसके बाद तभी उसकी माँ आ गई और उसकी माँ देखी कि उसकी बेटी बिना कपड़ों के ही उसमें सोई हुई है और वहाँ पे कुछ और कपड़े हैं जो बिखरे हुए हैं। अब उसकी माँ को सोचने में, समझने में टाइम नहीं लगता है कि मेरी बेटी शायद किसी के साथ में सोई थी, किसी से मुंह काला कर रही थी। वो अपने बेटी को मारने लगती है और पूछने लगती है, बताओ क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी और इस हालत में तुम कैसे हो? वो बोलती है, माँ मैं किसी से नहीं मिली, बस ऐसे सोई थी मैं और चक्कर आ रहा था। तो वो कुछ नहीं समझती है। लेकिन जब 2 महीना बाद उल्टी चालू होता है तब वो अपने बेटी से पूछने लगती है कि तुम बताओ क्या की हो। फिर एक बाजू में एक नर्स रहती है, वो आती है और उसकी माँ सब बात बताती है कि मेरी बेटी है और उल्टी कर रही है, मेरे को कुछ उस पर शक हो रहा है। नर्स चेक करती है, बिना चेकअप का ही, तो बोलती है कि आपकी लड़की गर्भवती है 3 महीने से। अब उसकी माँ उसको मारने लगती है, पीटने लगती है, बताओ कौन है इसका बाप, किसने तुम्हारे साथ में ये सब गलत काम किया, तुम कहाँ पे मुँह काला करके आई हो, बताओ तो मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूँगी। अब वो बेचारी बोले तो क्या बोले। उसका पिता भी बोलता था, जाने दो, मत मारो इसको, छोटी बच्ची है। लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन उसके नाना नानी भी घर पे आए, उसकी माँ भी थी, उसका पिता काम पे गया था। तब वो लोग उससे पूछ रहे थे, बताओ बेटी कौन है, तुम्हारी उससे शादी करा देंगे। तब वो अपने माँ से पहली बार बोली, मैं जो बात बोलूँगी तो नाना नानी आप लोग तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन माँ विश्वास नहीं कर पाएगी। तब उसके नाना नानी बोलते हैं, तुम बोलो, वो भी विश्वास करेगी। तब वो बताती है कि मैं एक दिन काम से आई और घर पे आई तो कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ था, और मैं जब घर पे आई तो पिताजी थे वहाँ पे, पिताजी वहाँ पे थे। उन्होंने देखा कि कपड़े में कीचड़ लगा हुआ है तो वो बोले, जाओ कपड़ा चेंज कर लो। मैं जब बोला अंदर जाके चेंज कर लूँगी
पिताजी बोलते नहीं मेरे सामने ही चेंज करो, और वो कपड़ा लेके आए, दरवाज़ा बंद कर दिए और मेरा कपड़ा वही चेंज किए। और चेंज करने के बाद मेरा मुंह दाब कर रूम में लेके गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा शोषण किए, मेरे साथ में संबंध बनाए। एक दिन नहीं, उसके बाद मैं माँ को एक दो बार बोली भी कि पिताजी मेरे को बुरी नज़र से देखते हैं। शायद एक दिन बाद माँ समझ जाए। अब कैसे मैं डायरेक्ट अपनी माँ को ये सब बात बताती जिसने उससे शादी किया था। अब उसकी माँ वहीं पर रोने लगती है, फिर बोलती है उसके बाद तो हर दिन ऐसा होने लगा, माँ नहीं थी तो। और एक दिन जब माँ आई अचानक रूम में, तो उस दिन मेरा पिता ही मेरे साथ में सो रहा था। जब माँ कमरे में घुसी तो वो दरवाजे के पीछे से खड़ा होकर बाहर निकल गया। अब माँ मेरे पर शक करने लगी और मेरे को मारने लगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, आप ही बताओ। अब उसके नाना नानी भी बेचारा वहीं पर रहते हैं, वो लोग भी रोने लगते हैं। वो लोग भी रोने लगते हैं कि एक ऐसा बाप जिसे वो बाप मानती थी, वो महिला उसे पति मानती थी, उसी ने इतना बड़ा धोखा दिया अपने लड़की के साथ में ज़बरदस्ती, और उसको पेट से कर दिया। उसके बाद वो महिला पुलिस में जाती है और सारी वाकया माँ बेटी सुनाती हैं, ऐसा ऐसा बात है। फिर पुलिस वहाँ से जाती है और उस आदमी को जहाँ पे वो काम करता था वहीं से उसको गिरफ्तार कर लेती है। और जेल में जाने के बाद वो बोलती है कि शायद तुमने ऐसा काम किया है, तुमने ऐसा कांड किया है कि कोई भी अपने सौतेले पिता पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि आजकल अपने लोग ही धोखा देते हैं तो गैरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पहले अपने तो छोड़े, जिसे वो पिता मानती थी उसी ने उसे हैवान राक्षस बन के उसके साथ में गलत किया। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को सचेत करना है, सतर्क करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, सोच समझ के उस पर विश्वास करें। अगर आपका कोई भी फ़ायदा उठाता है तो अपने माता पिता से या अपने बड़ों से या अपने दोस्तों को ज़रूर एक बार बताएं कि वहीं पे उस काम को रोक दिया जाए और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर हमारी वीडियो कहानी सुनते हैं तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।